नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम लोग इस वीडियो में इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में समझेंगे और ये भी देखेंगे किस तरीके के सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सवाल आता है कि इसके पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो इसका उद्देश्य काफ़ी सिंपल है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग को समझने में सुविधा होती है कि किस तरह का चेंजेज, किस तरह का बदलाव फ्लोरा एंड फन्ना जो हमारे पृथ्वी पर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ जो हुआ है उसको हम लोग समझ पाते हैं आसानी से। हम लोग ये समझ पाते हैं कि किस तरह के फ्लोरा एंड फन्ना मतलब हुआ पेड़ पौधे जीव जंतु, ये किस तरीके से चेंजेज हुआ है समय के साथ हमारे अर्थ पर। इसी को हम लोग इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में अध्ययन करते हैं। साथ साथ हम लोग हिस्ट्री को सरल भाषा में जितने तरह का लाइफ का जो ओरिजिन हुआ, लाइफ फ्रॉम ऑन अर्थ, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। हम लोग देखते हैं किस तरीके के चीज़ों का ओरिजिन हुआ है और किस समय में हुआ है और कैसे एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म हुए। जैसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि देखिए कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। वी स्ट्रांगली बिलीव और सफिशिएंट एविडेंस कि ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है बंदर से हुआ है। सरल भाषा में हम लोग बोल रहे हैं किसको, बंदर से इवोल्यूशन हुआ है और समय के साथ अपने आप को वो इवॉल्व करते चले गए हैं। आइए सबसे पहले अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, इवोल्यूशन बायोलॉजी को समझने के लिए, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। मतलब कौन कौन से थ्योरी प्रपोज किए गए हैं जो ओरिजिन ऑफ लाइफ से संबंधित है, जो लाइफ के बारे में आपको बताता है कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है कैसे हुआ है, जिंदगी का ओरिजिन कैसे हुआ। तो सबसे पहला थ्योरी, ये थ्योरी 12वीं क्लास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है यहाँ से सवाल, इसलिए हर एक पॉइंट को हम लोग ध्यान से समझेंगे। और नीट में भी इस तरह के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछे जाते हैं। जहाँ सवाल पूछे जाएंगे उसके बारे में मैं आपको स्पष्ट मार्क करूंगा और आप भी अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं। पहला जो चीज़ है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या कहता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन? तो सबसे पहले ये थ्योरी किनके द्वारा प्रपोज किया गया? ये थ्योरी फादर सुराज के द्वारा ये थ्योरी क्या है, प्रपोज किया गया है। क्या कहता है? गॉड या कोई सुपर नेचुरल पावर जो है हमारे अर्थ पर लाइफ को क्रिएट किया है, लाइफ को बनाया है, यही कहता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। किसने दिया इसको? फादर सुराज ने इसको प्रपोज। दूसरा जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है क्या। और थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हम लोग ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं। इस टर्म को मार्क करके रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण टर्म ए बायोजेनेसिस। मतलब थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हम लोग ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है, जो जिंदगी हम लोग देखते हैं, पेड़ पौधे आदमी जानवर देखते हैं, उसका जो ओरिजिन हुआ है नॉन लिविंग थिंग से हुआ है। नॉन लिविंग थिंग से, जज सच एज सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज डिकेइंग मैटर और मड इन ए स्पॉन्टेनियस मैनर। कोई तरीका नहीं बताया गया है और बता रहे स्पॉन्टेनियस अपने आप, स्वतः अपने आप लाइफ का ओरिजिन हुआ है। कहाँ पर? मड और डिकेइंग बॉडी में। आप देख रहे हैं कि ये हमारा मड है, मड मतलब कीचड़ है, और लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है मड में, और यहाँ पर डिकेइंग मैटर है, पेड़ पौधे के सड़े गले और इस तरह के पार्ट्स हैं, और लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है इसी डिकेइंग मैटर में हुआ है। और ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। एक ऐसा है नॉन लिविंग थिंग्स है, तो नॉन लिविंग थिंग से ही लाइफ का ओरिजिन हुआ है और स्पॉन्टेनियस मैनर से हुआ है
और इस प्रक्रिया को हम लोग कभी कभी सिंपल तरीके से ए बायोजेनेसिस बोलते हैं। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो ए बायोजेनेसिस का डेफिनेशन ध्यान रखना है और स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी समझना है कि ये जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है ये बायोजेनेसिस तरीका से अपने आप स्वतः स्वतः अपने आप हो गया। और इस कॉन्सेप्ट को, जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, जो कॉन्सेप्ट को है, किसने प्रपोज किया है? ग्रीक फिलोसफर्स। जो ग्रीक के फिलोसफर्स है उन्होंने इसको प्रपोज किया है, जैसे थैलस, प्लेटो, एरिस्टोटल। साइंटिस्ट लोग हैं, फिलोसफर लोग हैं, फिलॉसफी देते हैं। बड़े मजे की बात है कि ये दोनों जो थ्योरी प्रपोज किया गया इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। साइंटिफिक बेसिस मतलब कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। इन्होंने सिर्फ थ्योरी को क्या कर दिया? प्रपोज कर दिया। प्रपोज मतलब बता दिया कि देखो जिंदगी ऐसे ओरिजिन हुआ होगा। आगे हम लोग देखते हैं इससे संबंधित और महत्वपूर्ण बातें। तो जो सबसे पहले एक साइंटिस्ट जो आए जिन्होंने साइंटिफिक तरीके से इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया। इस थ्योरी को, जो हमने थ्योरी बताया था लाइफ ऑफ ओरिजिन का थ्योरी नॉन लिविंग थिंग से, ए बायोजेनेसिस थ्योरी को, तो इन्होंने ए बायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्प्रूव किया। उन्होंने पहला एविडेंस बताया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ थ्योरी, जो ये बायोजेनेसिस जिसको हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग मैटर से होता है, उसको डिस्प्रूव किया। मतलब साइंटिफिक तरीके से एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्या किया? डिस्प्रूव किया। और कैसे डिस्प्रूव किया इस बात को हम लोग देखते हैं। उन्होंने एक कंटेनर लिया और कंटेनर में मीट का टुकड़ा लिया और कंटेनर को खुला रखा। तो यहाँ पर देखिए कि छोटे छोटे मक्खी, जिसको उन्होंने मैगोट्स भी बोलते हैं, और यहाँ पर आते हैं। दूसरी चीज इन्होंने बताया क्या कि ये खुला था तो इस वजह से यहाँ पर मैगोट्स आ गए। दूसरा चीज, मीट को उन्होंने क्या कर दिया? एयर टाइट कंटेनर में सील कर दिया। मीट के टुकड़ा को एयर टाइट कंटेनर में क्या कर दिया? सील कर दिया। और आप पाते हैं कि इस मीट के टुकड़े में कोई भी मैगोट्स नहीं आ रहे। साथ साथ अगर आप क्या कर रहे हैं, एक मसलिन क्लॉथ से इस तरीके से कवर कर दे रहे हैं इसको, तो आप पाएंगे कि मैगोट्स जो हैं इस मसलिन क्लॉथ के ऊपर आते हैं, जबकि मीट से कोई ओरिजिन नहीं हो रहा है। यहाँ पर मीट आपका क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स अगर हम पाते हैं कि यहाँ पर भी मैगोट्स आ रहे हैं या यहाँ पर भी मैगोट हैं, तो इसका मतलब हम प्रूव कर सकते थे कि भाई लिविंग ओरिजिन, जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है नॉन लिविंग थिंग से हुआ है, जो कि क्या है? सही है। जबकि ऐसी बातें नहीं है, तो क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी है वो डिस्प्रूव हो गई। अगर यहाँ पर हो जाता तो प्रूव हो जाता। तो इन्होंने एफ रेड्डी ने पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के तरह एविडेंस दिया कि कैसे हम लोग स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी और ए बायोजेनेसिस थ्योरी को क्या कर सकते हैं? डिस्प्रूव कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से इसमें मेजर जो ऑब्जर्वेशन था, जो बीच वाला एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने दिखाया क्या कि नो मैगोट्स कुड स्पॉन्टेनियस जनरेटेड फ्रॉम मीट। मीट से कोई मैगोट जनरेट नहीं हो रहे हैं। नो फॉर्मेशन ऑफ मैगोट्स ऑफ इन मीट। तो क्या हुआ? पहला एक्सपेरिमेंट एफ्रिडी ने दिया जिसमें डिस्प्रूव किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसने डिस्प्रूव किया ए बायोजेनेसिस थ्योरी? ठीक है, तो एफ रेड्डी ने डिस्प्रूव किया। मैं एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ। आगे चल के मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है बायोजेनेसिस ही है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हमको बस इतना ही समझना है कि ए बायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया गया सबसे पहले एविडेंस एफ रेड्डी। दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी इसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव किया, रिजेक्ट किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को, ये बायोजेनेसिस थ्योरी की। लेकिन ये लुइस पास्चर साइंटिस्ट काफी महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं। इन्होंने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन साइंस में दिया है और ए गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के, जो माइक्रोबायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे।
एनीवे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे उन्होंने इवोल्यूशन में, ओरिजिन ऑफ लाइफ में कैसे थ्योरी प्रपोज किया। तो सबसे पहले उन्होंने रिजेक्ट किया स्पॉन्टेनियस थ्योरी, साथ ही साथ उन्होंने प्रपोज किया बायोजेनेसिस थ्योरी। बायोजेनेसिस क्या कहता है कि जो नए जिंदगी का ओरिजिन हो रहा है कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो नए जिंदगी का ओरिजिन हो रहा है कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, कि पहले जो लाइफ ओरिजिन कर गए हैं उसी से लाइफ ओरिजिनेट किया। और इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस के बिल्कुल उल्टा। ए बायोजेनेसिस कहता है नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट किया है, और बायोजेनेसिस कहता है कि नए जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है, जो पहले लाइफ एग्जिस्ट है उसी से हुआ। अब देखते हैं क्या कि कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंटली एविडेंस इसको प्रूव किया, जिसको हम लोग लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और ये आपसे 12th की परीक्षा अगर कर देते हैं तो ये आपसे काफी महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाता है आपसे, यहाँ 1 नंबर के सवाल में भी पूछा जाएगा। दूसरा चीज, ये लुईस पास्चर थे जिन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ऑफ इम्यूनोलॉजी दिया था। इनसे महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ऑफ इम्यूनोलॉजी दिया था। इसका मतलब क्या, इसके पहले जो लोग बिलीव करते थे कि डिजीज अपने आप स्वतः हो जाता है, लेकिन इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया, बताया कि जो डिजीज होता है, जर्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से कोई भी डिजीज होता है। अब देखते हैं हम लोग लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट कैसे उन्होंने प्रूव किया, डिस्प्रूव किया, प्रूव नहीं डिस्प्रूव किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ए बायोजेनेसिस। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया देखते हैं। उन्होंने एक स्वान नेक लिया। स्वान नेक मतलब लॉन्ग नेक कर्व फ्लास्क। आप इस तरह के फ्लास्क को देखते हैं, स्वान नेक मतलब इस तरह के जो आप लॉन्ग नर्व के देख रहे हैं, इस शेप कर्व टाइप का देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्वान नेक। स्वान मतलब हंस के नेक के आकार का। और उन्होंने क्या इसमें डाला, ब्रॉथ, न्यूट्रिएंट मीडिया। क्या डाला इसमें, ब्रॉथ, ब्रॉथ न्यूट्रिएंट मीडिया। मैं आपको बता देता हूं कि ब्रॉथ किसको बोलते हैं। अगर आप सूप बनाते हैं, डिफरेंट तरह के वेजिटेबल्स डालते हैं, उसको बॉयल करते हैं, और जिसको हम लोग रियल लाइफ में सूप के तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने ब्रॉथ को लिया। ब्रॉथ मतलब जिसमें क्या रहे हैं, न्यूट्रिएंट हैं, और उसको उन्होंने क्या किया, इससे स्वान नेक फ्लास्क में लिया, और लेने के बाद उन्होंने क्या किया, इसको बॉयल करना चालू कर दिया। बॉयल करने से हुआ क्या कि सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पहले से मौजूद हैं वो क्या गए, मर गए, है ना। बॉयल किया क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या, मर जाए, डेथ हो जाए उनका। मर जाने के बाद देखा क्या कि कुछ समय छोड़ने के बाद देखा क्या कि इसमें कोई ग्रोथ नहीं होता है। इस ग्रोथ में कोई भी ग्रोथ नहीं होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई ग्रोथ नहीं होता है। और इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने बताया क्या कि नो लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्वान नेक फ्लास्क अपीयर फॉर ए मंथ। तो अगर स्पॉन्टेनियस जनरेशन अपने आप होता यहाँ से, तो यहाँ पर लाइफ आना चाहिए था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह का लाइफ आना चाहिए था, जो कि लाइफ यहाँ पर नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी प्रपोज की गई थी लोगों के द्वारा, सही नहीं है। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ लुईस पास्चर के बारे में, कि इन्होंने सबसे पहले जो हीट स्टेलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने ही दिया लुईस पास्चर ने। आप देख सकते हैं बॉइलिंग के साथ हीट किया, और हीट के साथ स्टेलाइज किया गया, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया गया। आइए हम लोग और कुछ इसके बारे में समझते हैं, एक्सपेरिमेंट के बारे में। उन्होंने फिर क्या किया, दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया, जो आपने जो स्वैन नेक था, इनको इन्होंने क्या किया, ब्रोकन कर दिया, मतलब तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद उन्होंने पाया क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एपियर। तो स्वैन नेक था, इनको तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं इनको तोड़ दिया गया, और उसके बाद देखा गया कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ, जो माइक्रोबियल ग्रोथ है, हो गया।
तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा क्या हुआ कि अब जो इसमें जो लाइफ आया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ के तरह आया है, ये कहाँ से आया है? बाहर से आ गया, क्योंकि यहाँ पर मीडिया था और मीडिया के चलते क्या हो गया? ग्रोथ होना चालू हो गया। तो साथ ही साथ इस एक्सपेरिमेंट का रैशनल मतलब लॉजिक क्या था? क्यों एक्सपेरिमेंट के लॉजिक क्या था? तो यहाँ पर जो श्वाइन नेक था, कर क्या रहा था? फिल्टर की तरह काम कर रहा था, और जर्म पार्टिकल जो भी थे ये फिल्टर में ही पर ट्रैप हो जाते थे, इसके वजह से यहाँ जा नहीं पाते थे। और इस वजह से जो स्वयं ना किसमें फिल्टर की तरह काम कर रहा था, तो माइक्रोज में ही ट्रैप हो जाते थे और यहाँ जा नहीं पाते थे, इसलिए ग्रोथ नहीं हुआ। लेकिन आकर आपने इसको तोड़ दिया, जो फिल्टर है ब्रेक कर गया, और आसानी से जो वातावरण में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सूटेबल मीडिया ब्रॉथ देख के इसमें ग्रोथ होना चालू हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने प्रूव कर दिया कि लाइफ जो ओरिजिनेट कर रहा है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, और साथ साथ उन्होंने रिजेक्ट भी कर दिया कौन से? स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ थ्योरी को, जिसको एबायोजेनेसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। ध्यान रखना इस बात को, काफी महत्वपूर्ण है। लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप जेके बायोलॉजी क्लास को पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है और हम लोग आप आगे देखते हैं। अभी तक हमने 3 थ्योरी को देखा है। पहला थ्योरी था स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और तीसरा थ्योरी था बायोजेनेसिस थ्योरी, लुईस पास्चर के द्वारा प्रपोज किया गया था और स्पॉन्टेनियस जनरेशन को रिजेक्ट किया गया था, और एफ रेडी ने पहले रिजेक्ट किया था। दूसरा साइंटिस्ट जो लुईस पास्चर, उन्होंने सेम थ्योरी के अपने अलग तरह के एक्सपेरिमेंट से इन्होंने भी क्या किया? डिस्प्रूव किया। अब देखते हैं आगे की कहानी को, हम लोग समझते हैं। अगला जो थ्योरी दिया गया, केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या कहता है? केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो सबसे फ्रिक्वेंटली जो सवाल पूछे जाते हैं कि इस थ्योरी को प्रपोज किया किसने? इस थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने, ओप्रेन एंड हेलेडेन, दो साइंटिस्ट थे। एक रशियन साइंटिस्ट थे और एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। दोनों अलग अलग तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से जो प्रपोज की। प्रपोज मतलब जैसे कोई बात अगर हम बोलते हैं ऐसा ऐसा हुआ होगा, इसी को हम लोग प्रपोज बोलते हैं। इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सिर्फ उन्होंने क्या किया? प्रपोज किया। बाद में हम देखेंगे कि एक दूसरे साइंटिस्ट थे जो ओप्रेन एंड हेलेडान की जो प्रपोज कर, जो केमिकल थ्योरी जो प्रपोज किया, उन्होंने साइंटिफिक तरीके से इसको प्रूव करने की कोशिश भी की। तो पहले हम लोग ओप्रेन एंड हेलेडान को समझते हैं। तो यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को किसने प्रपोज किया? तो ओप्रेन एंड हेलेडान। ये क्या कहता है कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है प्री एग्जिस्टिंग ए बायोजेनेटिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से हुआ है। कि जो लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है प्री एग्जिस्टिंग ए बायोजेनेटिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से हुआ, जैसे आरएनए और प्रोटीन से हुआ है। और ये जो फॉर्मेशन हुआ है आरएनए और प्रोटीन, आप पाएंगे कि ये डिफरेंट तरह के और भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने हैं, जो कि इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट ऑफ अर्थ, जो हमारे अर्थ का इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट था, उसी से क्या है? और डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने हैं। और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही जो बनना है, ये फॉर्मेशन ऑफ लाइफ का क्या है? आधार है। यही से हमारा जिंदगी जो है स्टार्ट हुआ है। और उन्होंने ये सब सारी बातें प्रपोज की, कुछ किया नहीं है। कभी कभी हम लोग भी कुछ कुछ प्रपोज करते रहते हैं। तो वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको प्रपोज किया। जैसे उन्होंने बताया क्या कि हमारा जो अर्थ था, जो प्रिमिटिव, जब हमारा अर्थ के पर लाइफ का जो ओरिजिन हो रहा था, उस समय कैसा अर्थ था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ध्यान से सुनना है, फ्रिक्वेंटली यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, याद रखना इस लाइन को। इसका मतलब क्या है कि उस समय वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थे। कैसा एटमॉस्फेयर था जब लाइफ का ओरिजिन हो रहा था?
वेरी लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और क्या था वातावरण में? मीथेन था, अमोनिया था और वाटर वेपर्स थे। लेकिन जो फ्री ऑक्सीजन थे, क्या थे? फ्री ऑक्सीजन थे, वो ऑक्सीजन नहीं था। एक और बात है कि अगर फ्री ऑक्सीजन रहता तो ये सारे मॉलिक्यूल क्या थे? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और क्या हो जाता है? डिग्रीगेट कर जाते हैं। ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीडेशन होता और ये सारे जो मॉलिक्यूल आरएनए और प्रोटीन बने थे ऑक्सीडाइज हो जाते, डिग्रीगेट कर जाते। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ध्यान रखना है। दूसरा चीज है जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। जब अर्थ जब ओरिजिन हुआ तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के तरह हाई टेम्परेचर, जो टेम्परेचर था काफी गर्म था, बहुत सारे ज्वालामुखी थे, वॉल्केनीज थे, बहुत सारे ज्वालामुखी थे जो वातावरण को गर्मी प्रदान कर रहे थे। ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम कर रहे थे। आगे हम लोग देखते हैं, उन्होंने कहते हैं कि जो हमारा समुद्र था, हॉट डाइल्यूट सूप। समुद्र कैसा था? हॉट डाइल्यूट सूप। हॉट मतलब गरम, डाइल्यूट सूप। सूप तो अगर आप लोग पीते ही, हॉट डाइल्यूट सूप क्या कहता है कि उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस से छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पूरा अर्थ है और अर्थ में क्या है? ये समुद्र है। ये जो आपका क्या है? समुद्र है। और समुद्र का जो पानी है उस समय क्या था? हॉट था। क्या था? हॉट था। और हॉट था, साथ साथ ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, आरएनए, प्रोटीन्स और भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इसमें मौजूद थे। और इस तरह के कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हॉट डाइल्यूट सूप। जैसा कि आप कभी सूप पीते हैं तो आप उसमें पाएंगे कि छोटे छोटे सब्जी के टुकड़े भी रहते हैं और जो भी कंपोनेंट आप मिक्स करते हैं तो रहते हैं। तो हमारा जो समुद्र भी था बिल्कुल इसी तरह के कंडीशन में था। ब्रॉथ, प्रिमिटिव ब्रॉथ भी कभी कभी हम लोग इसको नाम से जानते हैं। और यही जो जगह था, जो लाइफ को क्या किया? ओरिजिन के लिए फेवर किया और यहीं से लाइफ जो है ओरिजिनेट किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि हॉट डाइल्यूट सूप पूछा जाता है कभी कभी 1-2 नंबर में। दूसरा जो चीज है कि जो पहला लाइफ जो अपीयर्ड हुआ, कहाँ पर अपीयर हुआ? समुद्र में, वार्म प्रिमिटिव ओशन में हुआ है। और कैसे नेचर के थे? हेट्रोट्रॉपिक नेचर के थे। ध्यान रखना है, जो पहला लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो कैसा हुआ है? हेट्रोट्रॉपिक नेचर। मतलब जो भी लाइफ पहले आया वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते थे। आप हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज के समय में प्लांट्स आए ऑटोट्रॉपिक नेचर, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सनलाइट की मदद से। लेकिन जो पहले लाइफ में जो भी ओरिजिन हुआ वो हेट्रोट्रॉपिक नेचर के थे। तो ये सारे जो परिस्थिति हैं प्रपोज किया गया है ओप्रेन एंड हेलेडान को। तो ध्यान रखना है, केमिकल थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। काफी अच्छी से इससे ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कौन सा? फ्री ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। क्या मौजूद था? हॉट डाइल्यूट सूप। ये सब पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को किसने प्रपोज किया? अब एक और साइंटिस्ट हैं, मिलर एंड यूरे। इन्होंने किया क्या? मिलर एंड यूरे ने ओप्रेन एंड हेलेडाइन थ्योरी को टेस्ट किया। इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था, प्रपोज किया था। इन्होंने क्या किया? जैसा उन्होंने बोला था ओप्रेन हेलेडान ने उसको प्रूव करने की कोशिश की। तो ये एक्सपेरिमेंट परीक्षा में 12वीं क्लास में पूछा जाता है। क्या किया गया इसमें? उन्होंने क्या किया? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस किया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, जो प्रेजेंट था इनिशियल हमारे अर्थ पर। जो कंडीशन मौजूद था उसी तरीका कंडीशन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को से उन्होंने दिखाया कि कैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो पहले हम लोग इसके अरेंजमेंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं।
तो आप एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था, और एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में क्या था, इस तरह का स्फीयर था, और यहाँ पर क्या था, बिल्कुल प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट की कोशिश की जाती थी, जैसा कि हमारा अर्थ ओरिजिन के समय था। और यहाँ पर स्पार्किंग दिया जा रहा है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन से स्पार्क किया जा रहा है, काफी हीट होगा। दूसरा चीज, कूलिंग के लिए भी एक एपरेटस लगाया हुआ है कि साइड से जो भी है लिक्विड अगर होगा तो कूल करने का भी व्यवस्था है। और यहाँ पर हीट सोर्स के तरह हीट किया जा रहा है, जो कि ओशन का तरह क्रिएट किया गया कंडीशन। और इसमें क्या किया गया है, गैस में अमोनिया, मीथेन और वाटर डाला गया है, और गर्म करने के बाद क्या कंटेन हो जा रहा है, वाटर वेपर बन रहा है। और ये सारे गैस भी हैं, वाटर वेपर है, अमोनिया है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, लेकिन इन्होंने ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन इसमें नहीं रखा, ध्यान रखना। और इस तरीके से आप पाएंगे कि ये जो गैस बनते इस तरीके से जा सकते हैं इधर आसानी से। और एक कंडीशन है जहां पर के वाटर वेपर रहेगा और लाइटिंग होगा। और इस तरीके से जो भी मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर बनेगा, कंडेंसर ठंडा होने के बाद, तो ये आपका सैंपल निकालने का तरीका है प्रोब। प्रोब मतलब कि आप कुछ सैंपल निकाल को टेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह के मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ है। अब देखते हैं कि इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया है। तो इन्होंने क्या किया, फ्लास्क को टुक किया, फ्लास्क को उन्होंने लिया और उसमें अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन दो दो एक अनुपात में लिया, और वाटर को लिया है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख सकते हैं वाटर है और एक गैसेस है, इसको लिया गया है। दूसरा चीज उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की स्थिति की गई है, शॉर्ट किया गया उसको चार्ज करने के लिए, एनर्जी देने के लिए स्पार्क किया गया, बार बार स्पार्क किया गया। बोथ कंडीशन, जो दोनों कंडीशन है सिमिलर हैं प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के तरह। जैसे हमारा अर्थ था वैसा ही कंडीशन क्रिएट किया गया है, जैसा अर्थ में बताया गया है कि आपका क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, फ्री ऑक्सीजन, बाकी जो गैसेस थे उन्होंने उस गैसेस को लिया है। और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए हाई टेम्परेचर, और जैसा आप देख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर भी है और स्पार्किंग भी किया जा रहा है। आफ्टर ए वीक, एक सप्ताह के बाद उन्होंने देखा कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एमिनो एसिड ऑब्जर्व। उन्होंने सैंपल को निकाला इस प्रोब को, और उसमें उन्होंने पाया कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि प्रोटीन बना है। क्या बना है, प्रोटीन बना है। जब ये प्रोटीन बना है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन काफी महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखना है कि प्रोब में सबसे पहले क्या बना, प्रोटीन बना। और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ लाइफ के समय, तो क्या हुआ, प्रोटीन। और प्रोटीन का जो फॉर्मेशन हुआ, डिफरेंट तरह के एमिनो एसिड बने। और यहीं पर लैंडमार्क क्या था, कंसिडरेशन किया गया डिस्कवरी के लिए कि यही लाइफ का यहीं से ओरिजिन हुआ। प्रोटीन का बनना लाइफ का एक महत्वपूर्ण स्टेज। समय के साथ वे कंटिन्यूअस इस तरह के कंडीशन को करते गए, और उसके बाद और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले समय के साथ। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में शुगर देखा, नाइट्रोजनस बेस देखा, फैट देखा, और अदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया समय के साथ। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ा खूबसूरती है कि उन्होंने देखा क्या कि जो आकाश से मेटेरॉइड गिरते हैं उनका जो कंटेंट है, जो जो कंपाउंड उसमें मौजूद रहते हैं, वो सिमिलर तरह के कंपाउंड इसमें भी बने हैं, इस प्रोब में भी बने हैं। और ये इंडिकेट करता है कि सिमिलर प्रोसेस अकर्ड एल्सवेयर इन द स्पेस, वहां पर भी बिल्कुल सिमिलर तरह का स्पेस में भी हुआ होगा। तो हमने यहाँ तक एक बात तो काफी अच्छे तरीके से समझा कि
आपका जो लाइफ का ओरिजिन जो देख रहे हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन और वाटर वेपर से बना है, लेकिन कोई आइडिया लोगों को नहीं है हाउ, कैसे फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड, पहला सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट किया। कोई आइडिया नहीं, बस लोगों ने इतना बता दिया कि देखिए प्रोटीन बन गया, फैट बन गया, नाइट्रोजनस बेस बन गया और यही क्या है, लाइफ का आधार है। लेकिन कैसे ये मॉलिक्यूल्स से नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट किए, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इसके लिए जो टाइम फ्रेम प्रपोज किया गया है कि 3 बिलियन ईयर्स बैक, इस टाइम फ्रेम मतलब इतना पहले, आज से 3 बिलियन ईयर्स बैक ये जो कंपाउंड बने होंगे। अब देखते हैं कि जो पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बना उसको कहते क्या थे। तो जो पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बना उसको हम लोग कोसर्वेट कहते थे। ये आपसे पूछा जा सकता है डेफिनेशन में, कोसर्वेट है क्या। तो कोसर्वेट है क्या, एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, प्रोटीन, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, इसी को हम लोग कोसर्वेट बोलते हैं। आप इसको देख सकते हैं, इसमें प्रोटीन है, लिपिड है, पॉलीसेकेराइड्स है और न्यूक्लिक एसिड है, और इसको हम लोग क्या बोले, कोसर्वेट, क्योंकि एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। और ये कैसे हैं, ए नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, लाइफ तो इसमें है, बिलीव करते हैं लोग, लेकिन कैसा, इसमें सेल का निर्माण नहीं है, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। और यहाँ से आपसे एक सवाल पूछा जाता है कंपटीशन में, काफी महत्वपूर्ण, एक कोसर्वेट है क्या, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है, लाइफ तो है लेकिन सेल का निर्माण नहीं हुआ है। तो अगला प्रश्न है कि लाइफ नॉन सेलुलर फॉर्म से सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कैसे बना। तो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग कोसर्वेट बोल रहे हैं, उससे सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कैसे बना, ये लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी नहीं है, नॉट अंडरस्टूड वेल, अच्छे तरीके से नहीं जानकारी है। हाँ, लेकिन इसके लिए टाइम फ्रेम जो किया गया है, प्रपोज टाइम फ्रेम, कि 2000 मिलियन ईयर्स एगो इस तरह की घटना हुई होगी। और इसमें हम लोग पाएंगे कि कोसर्वेट से जो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ हुआ। अब देखिए न्यू वर्जन ऑफ एबायोजेनेसिस, जो नया वर्जन है लाइफ के लिए, जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, जिसको एबायोजेनेसिस थ्योरी बोलते हैं। और ये नीट में पूछा गया है कि विच थ्योरी ऑफ ओरिजिन लाइफ इज मोस्ट एक्सेप्टेड, एबायोजेनेसिस। जो नया वर्जन आया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हो रहा है, इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, नॉन लिविंग से ओरिजिनेट हो रहा है। तो आप इस तरीके से पाएंगे कि हमारा जो नया वर्जन ऑफ थ्योरी है बायोजेनेसिस, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स से जो ओरिजिनेट किया है, तो ये काफ़ी एक्सेप्टेड है। अब हम लोग एक बात और समझ लेते हैं कि क्या क्या जो स्टेप्स है जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। पहला जो चीज़ है कि पहला लिविंग बीइंग जो ओरिजिनेट किया ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वे तो क्या थे, एनारोब्स थे, जिनको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो बिना ऑक्सीजन के ही रिस्पायरेशन कर सकते थे और अपना एनर्जी बना सकते थे। दूसरा चीज, दे आर हेट्रोट्रॉप्स थे। क्या थे, हेट्रोट्रॉप्स थे। हेट्रोट्रॉप्स मतलब कि वो ऑटोट्रॉप्स नहीं थे, और वो अपना भोजन थे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बनाते थे। दूसरा चीज, तीसरा स्टेप इनका था कि कुछ जो हेट्रोट्रॉप्स थे ऑटोट्रॉप्स की तरह इवॉल्व कर गए,
जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के फॉर्म में आज भी हम देखते हैं उसको। और जनरली समय के साथ प्रोकैरियोट्स थे मॉडिफाई कर गए, नए कंडीशन को एडॉप्ट करने लगे और एरोबिक बने। और जैसे ही एरोबिक बने इसमें से कुछ में न्यूक्लियस बनने लगे और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बनने लगे, और इस तरीके से यूकेरियोटिक सेल्स का ओरिजिन हुआ। और ये सारी जो घटना लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स एगो हुई है, प्रपोज किया गया। साथ साथ ये जो प्रिमिटिव यूकेरियोट्स हैं, इससे क्या क्या है, अलग तरह के प्रोटिस्टा, प्लांट्स, फंजाई और एनिमल ओरिजिनेट किया गया। और इन्होंने क्या किया, फाउंडेशन किया, आधार बना कि ये प्रोकैरियोटिक सेल से ही लाइफ ओरिजिनेट हुआ, प्लांट, फंजाई, एनिमल। तो हमने डिफरेंट चीज़ों को देखा, और मैं एक बार फिर बता देता हूँ कहाँ से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला जो थ्योरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में पूछा जा सकता है, एबायोजेनेसिस को तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि नॉन लिविंग थिंग से लाइफ ओरिजिनेट किया गया है। दूसरा चीज़ है कि किसने सबसे पहले डिस्प्रूव किया, एफ्रेडी ने एबायोजेनेसिस थ्योरी को। आगे आपसे पूछा जा सकता है बायोजेनेसिस थ्योरी है क्या, तो कौन प्रपोज किया, रिजेक्टेड कौन किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन, तो लुईस पास्चर। इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, आपने खूब अच्छी तरीके से समझा, स्वैन नेक से एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने ब्रेक कर दिया तो लाइफ का उसमें ओरिजिन आया, तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, बाहर से लाइफ आया। ये भी एक्सपेरिमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे एक नंबर सवाल में पूछा जा सकता है कि ओप्रेन एंड हेलेडान ने थ्योरी को प्रपोज किया था, केमिकल थ्योरी को, और क्या क्या कंडीशन थे, ऑक्सीजन फ्री था, कौन मौजूद था, हॉट डाइल्यूट सूप के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने देखा है सारी चीज़ों को। और जो पहला लाइफ ओरिजिनेट किया था वो कैसे थे, हेट्रोट्रॉपिक नेचर के। कहाँ पर ओरिजिनेट किया गया था, समुद्र में ओरिजिनेट किया था। मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया, तो आपको ये डायग्राम, एक रफ डायग्राम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए, और कैसे उन्होंने किया, क्या क्या स्टेप्स था। तो ये आपका 4 महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। और इस स्टेप को सपोर्ट क्या करता है कि जो बाहर से मेटोइड्स कंटेन गिरते हैं, उसका जो जो कंटेनमेंट है, जो कंटेन है उसमें, जो जिससे मिलके बना हुआ है, वो बिल्कुल क्या है, सिमिलर तरह के कंपाउंड आपको इस एक्सपेरिमेंट के दौरान भी मिलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट मतलब उसको बिल्कुल सही साबित करने की कोशिश करते हैं। साथ साथ आपको फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ को क्या कहते हैं, कोसर्वेट कहते हैं, एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ लाइफ है। और कैसे नॉन सेलुलर से सेलुलर फॉर्म ट्रांसफॉर्म हुआ, अच्छी तरीके से लोगों को नहीं मालूम है। दूसरा चीज है कि नया वर्सन ऑफ जो थ्योरी हम देख रहे हैं, एबायोजेनेसिस, जो मोस्ट एक्सेप्टेड है, तो काफी कंफ्यूजन होता है कि भाई अगर थ्योरी रिजेक्ट कर दिया गया एबायोजेनेसिस तो ये कैसे एक्सेप्ट हो गया। तो आपने देखा कि कैसे चीजों को बताया गया है। तो जो नया वर्सन ऑफ एबायोजेनेसिस मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। और आपको स्टेप्स जो हैं ध्यान रखना, अगर 12वीं क्लास में पढ़ते तो ये पूछा जाता है। पहले अनेरोबिक ऑर्गेनिज्म आए जो ऑक्सीजन फ्री में रहते थे, फिर हेट्रोट्रॉप्स बने, फिर आइटोट्रॉप्स बने, फिर प्रोकैरियोट्स बने, फिर एरोबिक कंडीशन वाले बने ऑर्गेनिज्म। और दूसरा क्या है, यूकेरियोटिक सेल्स का ओरिजिन हुआ, और फिर इसी से क्या है, डिफरेंट तरह के प्लांट, फंजाई, एनिमल्स जो सेल्स ओरिजिनेट किए और एनिमल्स ओरिजिनेट किए, इसके बारे में। अगर आप जेके बायोलॉजी क्लास को लाइक करते हैं, तो पसंद करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जेके बायोलॉजी क्लासेस को। अगर कोई भी और विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप 6202692436 पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और आगे के हम लोग वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो एवोल्यूशन की बात हम लोग की, उसके क्या क्या एविडेंस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू।